सिंह राशि फल मार्च 2026 यानी कि सिंह राशि जन्म राशि है, तो मार्च 2026 की संपूर्ण मासिक राशिफल का आपको विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में बताएंगे। मार्च के महीने में 5 ग्रहों का युति आपके पंचम भाव पर बनेगा। इस माह में सूर्य और राहु की युति ग्रहण दोष बनाएगा। चंद्रमा केतु का भी युति यानी कि आपकी जन्म राशि सिंह राशि है, तो चंद्रमा जहां पर बैठा है वहीं पर केतु बैठा हुआ है, यानी कि चंद्रमा और केतु और सूर्य और राहु। तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक इस कार्यक्रम को समझेंगे, अन्यथा आने वाला मार्च का महीना आपके जीवन में आपके सोच के, आपके विचारों के अगेंस्ट आपको परिणाम दे सकता है। जब आदमी को सही रणनीति पता हो तो वो कॉन्फिडेंट अपने जीवन में आगे बढ़ पाता है। यदि आप कहीं जा रहे हैं, आपको पूरी तरह से रास्ते का ज्ञान है, तो आप किसी से पूछते नहीं हैं, तेज गति से आप अपने मंजिल की ओर लगातार बढ़ते चले जाते हैं। तो यही प्रयोजन है कि आपको समय से पहले इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको आने वाला मार्च का महीने का संपूर्ण विश्लेषण बता रहे हैं। मैं श्रोविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। 5 ग्रहों का युति आपके सप्तम भाव में, केंद्र में गोचर होने के नाते, और चंद्रमा और केतु यानी कि 5 और 2 7 ग्रह आपके केंद्र में गोचर करेंगे। बृहस्पति और शनि ये दोनों ग्रह 8वें और 11वें घर में, यानी कि गुरु का 11वें घर में गोचर होना, यह भी बेहद शुभ संयोग की तरह जीवन में कार्य करता है। जब गोचर में बृहस्पति शुभ स्थानों पर गोचर करते हैं, तो ऐसे समय में जीवन में अचानक बड़ी बड़ी डेवलपमेंट होती है। अब आप एक कॉमन मैन होने के नाते आपको समझ में नहीं आता है कि क्या ये कोई जैकपॉट है या कोई ये बहुत बड़ी ईश्वरीय चमत्कार है। तो जी नहीं, ये केवल एक शुभ ग्रहों की प्रभाव जब आपके जीवन में बढ़ता है, शुभ स्थानों पर गोचर होता है, तो जीवन में अचानक शत्रु भी मित्रवत आकर के हमारे जीवन में संपूर्ण सहयोग करते हैं। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रमा केतु की युति का प्रभाव जो होता है, इसमें थोड़े से आपको इस माह में अपने वायु विकृति से अपना बचाव करना होगा। यानी कि बीपी है तो आप अपनी रूटीन चेकअप, मेडिसिन, दवाई इत्यादि आपको समय समय पर लेना होगा, अन्यथा श्वास लेने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ऑक्सीजन लेवल आपका कमजोर हो सकता है और इससे आपके बढ़ते हुए मनोबल में कमी आ सकती है। तय समय पर कार्यों को पूरा न करने पर आपके अंदर मानसिक निगेटिविटी का बढ़ोतरी हो सकता है। बुध सूर्य की बुधादित्य योग बनेगा सप्तम भाव में, तो ऐसे समय में आप देखेंगे कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहद शानदार होगा। विद्यार्थी हैं, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। लेकिन एक दूसरी समस्या ये है कि शनि की ढैया आपकी राशि पर चल रहा है। अब ढैया राशि पर चल रहा है, आपकी तैयारी मजबूत है, पर रिजल्ट जो है वो थोड़े से प्रतिकूल आ सकते हैं। यानी कि जितनी आपने परसेंटेज सोचा, वो परसेंटेज न मिलने के कारण से एक निगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो सकती है। इस माह में सिंह राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण की युति के माध्यम से आप देखेंगे कि कई बार आपके सब कुछ तैयारी के बावजूद भी आपका जो रिजल्ट होगा वो खराब क्यों हो सकता है, क्योंकि सूर्य राहु सूर्य ग्रहण युक्त वातावरण इस माह में बनेगा। और जब ग्रहण युक्त वातावरण बनता है, तो ऐसे समय में कई बार होता है कि सब कुछ सही होने के बाद अचानक स्वास्थ्य में कमी आ जाना। जो परफॉर्म आप करना चाहते थे, जो परीक्षा आप देना चाहते थे, उसमें रिजेक्शन आने का एक रीजन बनता है। तथा इस माह में आप अपने संबंध रिश्तों को भी, लव लाइफ को भी बेहद संतुलित बनाए रखें। छोटी सी गलती भी आपके संबंध रिश्ते के टूटने का कारण बन सकता है। संतान पर, बच्चों पर आपको पैनी नजर रखनी होगी। बच्चे इस माह में कुछ ऐसी गलती कर सकते हैं जो आपके जीवन में एक बड़ी हर्जाना भरने वाला, एक नुकसान का सामना करने वाला बन सकता है। हालांकि सूर्य सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव में सूर्य के गोचर करने से
व्यापारिक डेवलपमेंट आप देखेंगे कि महत्वपूर्ण हो रहा है। सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध, ये कई ग्रह जब एक साथ बैठते हैं तो इसमें शुक्र और मंगल की युति जो होता है ये अपने आप में स्थिरता की ओर आपको ले जाता है। बुध का साथ में होने का मतलब होता है कि बौद्धिक विकास होगा। इस माह में आप अच्छे अच्छे बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ मिलेंगे, विद्वान लोगों के साथ मिलेंगे। कारोबार व्यापार में एक नए तरीके की स्टेबिलिटी दिखेगा, नई डील होगी, सरकार से आपको धन का लाभ हो सकता है, नए टेंडर आपको प्राप्त हो सकते हैं। और सूर्य बुध का बुधादित्य योग, सूर्य मंगल का, मंगल शुक्र का, शुक्र बुध का, इस तरह का ये ग्रहों का युति जब बनता है तो निश्चित रूप से ये आपके जीवन में एक भारी भरकम व्यापारिक उन्नति का एक प्रतिनिधित्व करते हैं। पारिवारिक जीवन में चल रही समस्याओं का ये समाधान भी करते हैं। इस माह में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए, क्योंकि शुक्र और राहु की युति बन रहा है। शुक्र राहु कुछ समय के लिए रहेंगे, हालांकि इसके बाद शुक्र का उच्च स्तरीय प्रभाव आपके जीवन में विपरीत राजयोग का संयोग बनेगा। शुक्र जो है 2 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक मीन राशि में गोचर करेंगे। उच्च स्तरीय शुक्र जो है विपरीत राजयोग बनाते हैं और विपरीत राजयोग के माध्यम से देखेंगे कारोबार व्यापार में देश विदेश से आपको विशेष लाभ मिलेगा। दूर दूर से आपके कॉन्टैक्ट जुड़ने शुरू हो जाएंगे। विदेशों में आपके यदि किसी भी तरह के कॉन्टैक्ट हैं उसका आपको लाभ मिलेगा। शुक्र और शनि की युति बनने से शुक्र का एक विपरीत प्रभाव आपके जीवन में एक्टिवेटेड होगा। इससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में पारिवारिक शुभ संयोग बन रहा है। अत्याधुनिक सुख सुविधाओं के जो व्यवस्थाएं हैं उनको आप जोड़ने में सफल होंगे। कैरियर में आपको विशेष सफलता मिलेगी। अचानक आपके कैरियर में कुछ बड़े बदलाव होंगे, यानी कि जैसे प्रमोशन हो जाना, गवर्नमेंट जॉब में है तो स्थानांतरण, मनपसंद ट्रांसफर हो जाना, या फिर कुछ ऐसे स्किल डेवलपमेंट आपका होगा। कुछ ऐसे आपके सलाहकार आपके जीवन में जुड़ेंगे जो सलाहकार आपके व्यापारिक व्यवस्था को इंक्रीज करेंगे। शुक्र का विपरीत राजयोग जब बनता है तो ऐसे समय में नए भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति होती है। कारोबार व्यापार में डेवलपमेंट होता है और भाग्य के उदय का आपको संपूर्ण अवसर मिलता है। बस इस माह में आपको अपने वाणी पर संयम रखना होगा। अपने आमदनी का या फिर अपने जीवन में मनी मैनेजमेंट को, पैसे को मैनेज करना होगा तथा अपने उच्च स्तरीय वर्ग के, अधिकारी वर्ग के साथ, व्यापारी वर्ग के साथ थोड़े से संतुलन, तालमेल को बेहतर बनाए रखना होगा। 15 मार्च के बाद सूर्य देव मीन राशि में गोचर करेंगे, तो सूर्य जब अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो अचानक जीवन में कुछ बड़ी डेवलपमेंट इस माह में होगा, यानी कि शनि की ढैया को आप भूल जाएंगे। इस माह में आपको हनुमान जी की विशेष आराधना करनी चाहिए, यानी कि प्रत्येक शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में आपको जरूर मत्था टेकना चाहिए। हनुमान जी के दाहिने पैर के अंगूठे का सिंदूर जो है अपने मस्तक में आपको हर शनिवार को लगानी चाहिए। इससे आपका शनिदेव बलवान होगा और शनिदेव के बलवान होने से आपकी व्यापारिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी। शत्रु पर विजय प्राप्त करने की आपको ताकत मिलेगी। पारिवारिक जीवन के अंदर स्थिरता आएगा और अपने जीवन साथी के भाग्य का आप लाभ प्राप्त करेंगे। अपने बारे में और विस्तृत विश्लेषण आप जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बस डिटेल्स लिख करके भेज सकते हैं। सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर जरूर करें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।